कोई फ्रांस आना चाहता है, चाहे भले वो स्टडी के लिए हो, जॉब के लिए हो, क्या तरीकेकार है कि आ सकता है, किस तरह के सवाल होते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है ऑफिस में जॉब दे दी ना, अब आपने बंदा खरीद लिया। जी, ये बंदा हुआ आपका। मतलब मैं अपनी बचपन से देख रहा हूँ कि ऐसा क्या मसला हो गया है जो लोगों का एनआईसी नहीं बन के दे रहा है। अगर मैंने एक मोबाइल खरीदा है तो ये मैंने सोच के खरीदा है कि मेरा नहीं है, ये उस बंदे का है और मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जब चाहे मुझसे आके ले सकता है। ये हमारा एक माइंडसेट बन चुका है। वहाँ पुल के नीचे वाली आवाम नहीं रहती क्या? और अच्छा, आग तो लग रही है और ये सबको पता भी है, सब रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, देखो 2000 लगी है। अबे भाई, इसमें बुझी कितनी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेडी वीडियोस। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान में आजकल हो क्या रहा है कि हर कोई अब्रॉड जाना चाह रहा है। तो मैंने आज जिस गेस्ट को बुलाया है वो डायरेक्टली फ्रांस से यहाँ कराची आ चुके हैं और इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर उमर। उमर भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बात भाई, आप सुनाए? ठीक ठाक। कराची में अभी फिट चल रहा है सब? अभी तक तो सब ठीक है। अभी तक ठीक है, ज्यादा टाइम कोई वारदात नहीं है। वो हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि फ्रांस में आप करते क्या हो? मैं फ्रांस में स्टडीज के लिए गया था फैमिली के साथ, और मेरे फादर की वहाँ पे जॉब थी, लेकिन मेन पर्पस मेरा अपना स्टडीज था वहाँ पे। तो बेसिकली मुझे ये बताओ कि फ्रांस में आप करते क्या हो? मैं फ्रांस में एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और फैमिली के साथ गए थे। बाबा की जॉब है वहाँ पे और सब कुछ है, तो इसलिए वहाँ पे गए थे। तो मैं वहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो वहां पे फ्रांस में ही पढ़ाई हो रही होती है, फ्रांस जबान में? जी जी जी, वहाँ पे फ्रेंच में होती है। आपको उर्दू में नहीं समझ आई थी क्या, मतलब पाकिस्तान? नहीं, जरा मुश्किल हो गई थी तो भागना पड़ता है ना। भागना पड़ता है। तो अच्छा, ये बताएं मुझे, पढ़ाई आप वहाँ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या फर्क है वहाँ की स्टडीज और यहाँ की स्टडीज में? क्या फर्क है? यहाँ की स्टडीज बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग है, ठीक है। एक बच्चे का हर वक्त इम्तिहान लिया जा रहा होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाने पे फोकस है, उनको टेस्ट करने पे नहीं कि क्या उन्होंने सीखा। और हर एक को साथ लेके चला जा रहा होता है क्लास में। ये बहुत बड़ा पॉइंट मुझे मिला वहाँ पे, फर्क। अच्छा, यहाँ मैंने देखा है कि बच्चे सब भारी भारी बैग लेके ना 10-10 किलो के बैग लेके जा रहे होते हैं। ऐसा होता है फ्रांस में कि ऐसे 10-10 किलो के बैग लेके स्कूल जा रहे हैं? नहीं, वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स का कोई रिवाज है ही नहीं। अच्छा, लाइक टेक्स्ट बुक फ्री लर्निंग होती है। सही है। हर टीचर को पूरी आज़ादी होती है कि वो अपना कोर्स खुद डिज़ाइन करे। एक टेक्स्ट बुक देते हैं गवर्नमेंट, लेकिन वो टीचर की अपनी मर्जी होती है कि वो यूज़ करे या ना करे, और वो हर बच्चे को नहीं दी जाती। आपके पास ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन एक ऐप है उनकी अपनी गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर सारे आपके मैनुअल्स और टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन आपको मिलते हैं। तो पढ़ाई हो कैसे रही है अगर टेक्स्ट बुक नहीं हो? किस डिजिटल पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं? मोस्टली डिजिटल पढ़ाते हैं, वरना फ्री स्टाइल लर्निंग हो रही होती है कि टीचर खुद अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट बिठा रहा है बच्चे के दिमाग में, इंस्टेड ऑफ के एक टेक्स्ट बुक के लिहाज से जो कि एक राइटर ने पता नहीं कोई 10-15 साल पहले लिख दी, और वो आज के बच्चों के दिमाग में बैठे ना बैठे हमारे यहाँ पढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीचर अपने बच्चों को खुद असेस करती है कि भाई कौन सा बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में और कौन सा ज़हीन है, तो उस हिसाब से उनको टेस्ट किया जाता है, उनकी डिफरेंट लेवल्स पे टेस्ट किया जाता है। जैसे जो ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं, जिनके पता है कि कैपेबिलिटी ज़्यादा हैं, तो उनको मुश्किल टेस्ट भी दिए जाते हैं अलग से। सेम टाइम पे टेस्ट हो रहा होगा, लेकिन डिफरेंट पेपर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे उनकी जजमेंट हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी मैंने चीज देखी है कि बस जो सस्ता है वो टीचर है, जो कम पैसे ले रहा है। यूजुअली हमारे यहाँ लेडीज सबका ज्यादा टीचर होती हैं, खुद उनका इंटर पास होती हैं या फिर चलो ग्रेजुएशन भी अगर आप ले लें, बट एक एक वो होता है ना कि बीएड करना होता है या टीचर के लिए कोई एक स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, तो उसके बिना भी वहाँ बन जाते हैं जैसे यहाँ पर माहौल चल रहा है हमारे पाकिस्तान में? नहीं नहीं, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी स्टडीज इज मिनिमम फॉर हाई स्कूल टीचिंग, और हाई स्कूल का डिप्लोमा इज नेसेसरी फॉर मिडिल स्कूल टीचिंग। अच्छा, और इस तरह से होता है यहाँ तो बस चल रहा है, ठीक है, ये 5 लेती है, ये 7 लेती है, ठीक है, 5 वाली को कर ले। यहाँ तो पढ़ाई का ये हाल है। बिल्कुल। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, ठीक है, एक होता है प्राइवेट। जी, वहां पे कौन सा ज्यादा चलता है? हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल तो आप जाएंगे ना, तो वहां पे घर से अपनी चादर लेके जाएं और चादर ऐसे बिछा के ना खुद ही कर लें। ये पंखे वंखे भी नहीं होते, और कराची में क्योंकि गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। वहां पे क्या हिसाब है? क्योंकि प्राइवेट जाएंगे तो सही है, वो भी पैसों के ऊपर है। वहां पे हैं प्राइवेट के ऑप्शंस, बिल्कुल हैं। पाकिस्तान की तरह सस्ते से लेकर के बहुत महंगे तरीन ऑप्शंस हर तरह के हैं वहाँ पे भी प्राइवेट में। लेकिन आवाम और इनकरेजमेंट ज़्यादातर पब्लिक को मिलती है, क्योंकि एक तो टोटल फ्री है, और सारी फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट में होती हैं वो पब्लिक में भी दी जाती हैं।
पब्लिक और प्राइवेट में मैं सिर्फ ये फर्क कहूंगा कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं तो इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना ज्यादा हाथ नहीं डाला जाता, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिप्स और इस तरह की चीजें आपको खुद फंड करनी होती हैं। प्राइवेट में ये होता है कि स्कूल की फंडिंग पे होता है सब कुछ। अच्छा, आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल वहाँ बहुत ज्यादा चलते हैं ना, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि घर से अपनी चादर ले जाओ, अपनी कुर्सी ले जाओ, खुद ही पढ़ लो, खुद ही पढ़ा लो। वहां पे गवर्नमेंट स्कूल कैसे हैं? आप जाते घुसते हैं तो मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि दिखने में कैसे हैं। देखिए पढ़ाई का तो आपने बता दिया, दिखने में कैसे अच्छे बने हुए हैं या ऐसे ही हैं बस? वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे नए भी बन रहे हैं, क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन ग्रोथ और हर जगह ही है, तो उस हिसाब से वो नीड्स को मीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा पहला स्कूल था वो बिल्कुल बहुत ही पुराने दौर का बना हुआ था, 1700 में वो स्कूल बना था। जब उनकी हुकूमत होती थी उनके बादशाहों की, उस वक्त का बना हुआ था। तो वो बिल्कुल किले की तरह था, उसकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन अंदर से क्लासरूम्स का इंटीरियर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। सही है। लेकिन जो मेरा नया स्कूल था वो बहुत ही 21st सेंचुरी डिजाइन में बना हुआ था, इंटीरियर गार्डन्स और सबके साथ बहुत लश सेट बना हुआ। अच्छा, एजुकेशन आपकी वहाँ पे फ्री थी मतलब? जी, टोटल फ्री थी। तो यार ये यहाँ क्यों नहीं करते हैं? असल में इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जैसे टैक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ कि हर मुल्क में टैक्स लिया जाता है, दिया भी जाता है, यहाँ पे भी लिया भी जा रहा है और कई हद तक दिया भी जा रहा है। यहाँ तो मिक्स एंड मैच है। लेकिन चले मैक्सिमम लोग यहाँ तो टैक्स दे रहे हैं ना। लाइक इवन आप अब किसी रेस्टोरेंट भी, अच्छे रेस्टोरेंट चले जाएंगे तो वहाँ आपका GST, VAT, हर किस्म का टैक्स वहां भी लग रहा है, हर चीज में आपका टैक्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई फैसिलिटी मुझे ऐसी नहीं दिख रही पाकिस्तान में अब तक कि यार गवर्नमेंट ये कर रही है मेरे लिए। बिल्कुल। चले आप अभी तो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम ले लेना, तो मैं टैक्स तो दे रहा हूँ, रिटर्न नहीं है मेरे पास। उल्टा जो ये हमारा मुल्क है कर्जों में डूबे जा रहा है। तो फ्रांस का कुछ बताएं कि टैक्स से रिलेटेड वहां क्या फैसिलिटीज है नहीं है, क्या है? टैक्स वहां पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि मुझे ये नहीं पता पाकिस्तान में है यानी कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक बंदे की सैलरी के ऊपर जज किया जाता है। डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं उनके ऊपर। अगर आपका इस लेवल से ऊपर सैलरी है तो आपको 40% टैक्स देना होगा, अगर बिल्कुल ही लोअर लेवल पे हैं तो आपको 30%, और जो बिल्कुल ही एलीट क्लास है उसको 50% टैक्स किया जाता है। 50% टैक्स? जी, इनकम टैक्स। तो क्या करना है भाई उसका? उसका ये कर रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए भाई फीस ले लो यार। नहीं, लेकिन बहुत फैसिलिटीज है ना, जैसे बच्चों को हर साल एक अपना नया टैबलेट मिलता है स्कूल की तरफ से, ठीक है, जो कोई आपके ऑनलाइन मैनुअल्स और सारी चीजों के लिए, तो स्कूल का एक टैबलेट आपको। तो वो जब स्कूल खत्म हो जाता है तो घर ले जा सकते हैं? जी, वो आपका है, वो बच्चे के नाम पे ईयरली का इशू होता है, ठीक है। फिर आपको स्कूल में कोई किसी चीज के लिए पेमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं है। और खाना पीना वगैरह भी सब? नहीं, खाना पीना आप या तो घर से भी ले जा सकते हैं जैसे पाकिस्तान में होता है, वरना वहाँ की कैंटीन भी होती है, तो वहाँ तो कैंटीन जैसे पेड होती है, तो वैसे ही है। अच्छा, इसके एजुकेशन के अलावा वो आपका टैक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? हेल्थ केयर में काफ़ी हद तक यूज़ होता है। फिर वहाँ पे टैक्स का इनकम टैक्स जो होता है वो 20-25% होता है, उसके आगे 25 to 30% जो कि कह लें कि जो मैंडेटरी है। इनकम टैक्स तो आपकी सैलरी के लेवल पे डिफाइन होता है, लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे लिया जाता है 25 to 30% वो हर बंदे को देना है, बेशक आपकी सैलरी बहुत ही कम भी हो, लेकिन उससे आपको कहते हैं कि भाई स्कूलिंग एजुकेशन आपकी सारी, और उसके अलावा हेल्थ। ट्रैवल तो नहीं, ट्रैवल आपको अपना करना है, क्योंकि ट्रैवल कहा जाता है कि भाई लग्जरी है, तो इसलिए एज अ लग्जरी को कंसीडर करते हैं ट्रैवल बोरिंग का। चले हेल्थ का किस हद तक? हेल्थ में फर्ज करें कि एक तो होता है नॉर्मल बुखार है, खांसी है, नज़ला है, एक फिर वो वाला सिनेरियो भी आता है कि भाई किसी की डिलीवरी है तो कोई एक्स्ट्रा बीमार है, कुछ भी बहुत सारी बड़ी बीमारी के लेवल पे भी वो आपको वो कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल वहाँ पे इस तरह से सिस्टम है हेल्थ केयर का कि गवर्नमेंट की एक अलग जो मिनिस्ट्री है हेल्थ की और सोशल सिक्योरिटी की, वो आपको 70% कवरेज देती है ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और वो बहुत सारी चीज़ों में 100% भी एक्सटेंड हो जाती है, जैसे कि जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग या फिर बहुत ही डिलीवरी जैसे हार्ट अटैक्स, इस तरह के जितने भी कैंसर्स, इन सब के ट्रीटमेंट्स आपको 100% फ्री करती है गवर्नमेंट। लेकिन जो आपके छोटे मोटे हैं बुखार वगैरह, इन पे 70% कवरेज होती है, और उसके बाद आप उसको 100% भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है, वो ज्यादा नहीं होता, आई थिंक 50 euros पर मंथ या 70% पर मंथ। अच्छा, हमारे यहाँ भी बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहां पे मतलब कोई चांस नहीं है कि आप जाकर जिंदा बाहर आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर आपकी शायद कोई किडनी ना हो,
बिल्कुल। तो इस तरह के हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या लगता है आपको, दरिया आप पाकिस्तान में ज्यादा रहते नहीं हो, बट आपको क्या आपके दिमाग में आता है कि यार ये लोग भी करना तो चाहिए ना बेसिकली? करना चाहिए, और इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। देखें, करने पे आते हैं तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा ये है कि रेगुलेशंस नहीं है पाकिस्तान में। अब हर तरह के आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, उस तरह के भी मिलेंगे जिन्होंने हकीमी वाले दौर से चल रहे हैं, और वैसे भी मिलेंगे जो आखान के ये जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, मैंने सुना है उनको बाहर बुला लेते हैं, वो अब्रॉड चले जाते वो अब्रॉड चले जाते हैं क्योंकि उतना पैसा नहीं मिलता यहाँ पे उनको, और अपॉर्चुनिटी बाहर वालों को ज़्यादा मिलती है। फ्रांस में क्या है कि आप टू बी अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन फ्रांस यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम अ फ्रेंच रेगुलेटेड यूनिवर्सिटी मेडिकल की, क्योंकि मेडिकल की वो बहुत ज़्यादा उसको सेंसिटिव मैटर है, ठीक है, तो उसके अंदर वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अगर आप करते हैं वहाँ पे मेडिकल की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो वो गवर्नमेंट उसको ओवरसी कर रही होती है कि भाई वहाँ पे किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है डॉक्टर्स को। और प्राइवेट पे भी नजर रखा हुआ है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो प्राइवेट पे बस मेरा है तो मैं कुछ भी करूँ, अंदर क्या किसी को पता। जी बिल्कुल। यहाँ गवर्नमेंट में नहीं पता क्या चल रहा है। वो तो इसलिए पता चल जाता है कि उधर दरवाजे नहीं है, कुछ है नहीं, अपनी चादर बिछाए, एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या करें, क्योंकि अभी हुआ ये कि हम काफी जगह ना प्रोडक्शन के लिए और शूट्स के लिए जा रहे होते हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल गया ना, उन्होंने कहा जी इधर आ जाए और 4-5 हम आपको विजिट कराएंगे, और इधर इसलिए करना है क्योंकि अब ये नए हम लोगों ने बनाए। मैंने कहा यार कुछ जबरदस्त कर दिया होगा, तो मैं गया, मैंने कहा इसमें नया क्या है, नया पेंट हुआ होता, लिखा होता गवर्नमेंट स्कूल वॉटएवर जो भी नाम था, नया पेंट था बस, अंदर से वो माशाल्लाह ही था पूरा। तो हमारे यहाँ तो भाई ये निजाम है। इवन हॉस्पिटल्स का भी यही है कि चलो दिखने में फिर बेहतर होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका इलाज, बिल्कुल। बट क्या करे, गरीब जो है और जो ऑलरेडी, या गरीब नहीं भी है, अमीर है भले, लेकिन वो टैक्स दे रहा है तो उसका हक तो है ना भाई। बिल्कुल मैं कराऊंगा, अमीर गरीब का इसमें चक्कर है भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये मेरे ख्याल से फ्रांस तो क्या दुनिया में कहीं नहीं होती होगी, हमारे यहाँ आप अगर रोड पे चलते हैं ना, तो कुछ लोग आते हैं, वो आपसे गुजारिश करते हैं और आप उनकी हेल्प कर देते हो। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का निजाम चलता है। कराची में बहुत कॉमन है, किसी भी रोड पे कहीं भी आ सकते हैं। उसे यूजुअली हम जरूरतमंद भी कहते हैं उन बंदों को। तो ऐसा कहीं फ्रांस वगैरह में वैसे होता नहीं होता? देखें, अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो होता है जिसमें आपको देना ही पड़ जाता है, और दूसरा होता है जिसमें आपको अपनी मर्जी से मांगने आते हैं। तो जो मांगने वाला ऑप्शनल है वो तो वहाँ नहीं है। सही है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है। गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट भी करती है इस तरह के जो लाइक होमलेस केसेस वगैरह होते हैं, लेकिन जो आपसे स्नैचिंग और उस तरह का है वो कुछ इलाकों में आपको मिलता है जो कि अंडर डेवलप्ड कह लें अभी भी हैं, या जो पुअर पॉवर्टी रेट रेशियो जिनका हाई है वहाँ पे होता है। तो लोग वहाँ जाते क्यों हैं जब वहाँ पे वो मिलते हैं? तो वहाँ पे हम तरह, जैसे मैं आज तक उस इलाके की शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा। लेकिन जो इनकी नहीं है, जिनके पास मीन्स एक अच्छी जगह पे रहने की, अच्छे जगह पे रेंट पे करने की, उनको वहीं पे रहना पड़ता है, तो वहाँ पे क्राइम रेट आपको हाई अच्छा, नहीं चले मिलता है। क्राइम रेट तो है, अब मुझे बताएं कि क्राइम हो गया तो आपको कोई वो है उम्मीद कि यार ये चीज मिल जाएगी मेरी वापस, कोई पुलिस में जी कंप्लेंट जी कराए? जी जी नहीं, पुलिस वहाँ की एक्टिव है काफ़ी, लाइक हद तक क्लीनअप्स बहुत हो रहे होते हैं, ड्रग्स वगैरह के बहुत लाइक छापे पड़ते हैं, रेड्स होती हैं, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा है, उनका लीगल सिस्टम इज गुड। भाई हमारे यहाँ तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सिंपल है। अगर मैंने एक मोबाइल खरीदा है तो ये मैंने सोच के खरीदा है कि मेरा नहीं है, ये उस बंदे का है और मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जब चाहे मुझसे आके ले सकता है। ये हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, खास तौर पे मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली कराची की इस वक्त बात कर रहा हूँ। हमारा तो माइंडसेट है कि भाई मैंने एक चीज खरीदी है तो ये है उन भाई साहब के जो आएंगे जिनको मैं नहीं जानता, वो रिश्तेदारी आने के बाद हो जाएगी, वो मुझे एक चीज दिखाएंगे, मैं बोलूंगा वाह हाँ ये टिकट सही, टिकट नहीं चेक कराते उनके आदमी में टिकट होता है। तो इस तरह से हमारा निजाम ये चलता है। और पुलिस पे तो खैर मैं क्या ही बात करूं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये कि अभी पुलिस से भी एक अच्छा याद आया कि अभी मेरा एक दोस्त ना रिसेंटली पुलिस में हुआ है, और बकायदा मेरिट पे प्रॉपर हुआ है, और इसी तरह की कि उसने बताया कि 600-700 लोग भर्ती हुए, और एक बहुत अच्छे वो मतलब तरीके के तमीज के लोग अब पुलिस में आना शुरू हो गए। तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, तो सब खाने का बताएं कि देखिए मैं एक ऐसा बंदा हूँ खासतौर पे कराची वाला, मैं कहीं जाके ना मुझसे टेस्ट नहीं आता भाई, मुझे खाना कराची का पसंद है। बिल्कुल। आपका क्या इसमें कॉल है कि यार कराची या फ्रांस
कहाँ बेहतर है? देखिए वहाँ पे कुछ यूनिक चीजें हैं जो आपको खाने पीने की मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल प्रेफरेंस हमेशा कराची रहेगी। कराची वाले हैं, कराची में पैदा हुए हैं, तो कराची में भी यूनिक चीजें होती हैं, आप ठेलों पे देखा करें, सड़कों पे। देखिए एक होता है समोसा, पूरी दुनिया को पता चल गया कि समोसा क्या है। एक होती है समोसा चाट। बिल्कुल। मैंने सोचा एक दिन खा ही लेते हैं। जब गया हूँ तो मैंने कहा पता नहीं क्या डालेगा, किया उसने कुछ नहीं, उसी समोसे को मेरे सामने उसका कचूहन निकाल के उसमें 2-3 सॉस डाल के समोसा चाट होता है। यूनिक चीजें हमारे यहाँ भी बहुत इस तरह की बहुत होती हैं। तो कराची का खाना क्या है फेवरेट, आपको क्या पसंद है? यार ये चीज कराची में आता हूँ जब भी, और मैं यही खाऊंगा। कराची की कढ़ाइयाँ अच्छी हैं, हाईवे चले जाएं आप, या विद इन शहर भी कोयला कढ़ाई वगैरह इस वेरी। तो आपको क्या लगता है अगर हम ऐसी कढ़ाई वाला टेस्ट फ्रांस में खोल लें तो कुछ चलेगा, या उनका टेस्ट बट उनके पेट खराब हो जाएंगे बेचारों के? नहीं, हम साफ सुथरे अंदाज में बनाएंगे, हमें ढाबों की बात नहीं कर रहा। टेस्ट नहीं आएगा ना हमारा वाला। अच्छा। हमें नहीं टेस्ट आएगा। उन लोगों को वैसे बहुत पसंद आएगा, जैसे वहां पे जो देसी ऑप्शन है काफी हद तक चलते हैं। सही है। लेकिन वहां पे जो फूड आपको मिलता है वो आप कहेंगे कि भाई हमें कराची वाला टेस्ट नहीं आ रहा है, ये क्या फायदा है? अच्छा, एक बिजनेस रिलेटेड मेरे पास सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे फर्ज करें मुझे कोई बिजनेस करना होता ना, वैसे तो हर मुल्क का एक तरीकेकार है कि आप जाएंगे और बिजनेस को रजिस्टर करवाएंगे, उसकी एनटीएन बनवाएंगे, सारी चीजें करेंगे और बिजनेस खोल देंगे। यहाँ पे तो रूल तो है यहाँ पे, लेकिन कोई भी कभी भी खोल लेता है। बिल्कुल। मेरा फर्ज करें मेरा दिल किया कि यार मैं फ्राइज बेचता हूँ, मैं बर्गर बेचता हूँ, मैं टक्कर की दुकान ली खोल ली, वहां पे क्या है, ऐसी खोल लेते हैं या कोई तरीकेकार है इसका, चलता है? नहीं, वहां तो आपको रेंट से पहले पूरा आपका बैकग्राउंड चेक होता है, और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग कि भाई आपको देते ही नहीं है दुकान या कुछ भी, आपको घर तक में आपका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है। वो आपको कमर्शियल रेंट ही नहीं करने देंगे जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है इस दुकान के साथ, आप कौन सी कंपनी या कौन सी फूड चेन आप यहाँ पे खोलने वाले हैं, उसका आपके पास लाइसेंस है, एनटीएन नंबर वगैरह, टैक्सेशन के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई अब आप जाएं, और हमारी तरफ से आपको इजाजत है, आप जाके किसी भी ओनर से बात करें और रेंट कर लें अभी उसका। अच्छा, तो मतलब प्रोसीजर है पूरा, लंबा चौड़ा प्रोसीजर। हमारे भी एक प्रोसीजर है, हम एनआईसी बनवाते हैं अपना। तो नादरा बने हुए जगह जगह ना, नादरा के ऑफिसेज बने, वहां पे मैं लिटरली देखता हूँ, हमारे यहाँ कराची में ना एक मेगा सेंटर के नाम से नाजनाबाद में बहुत बड़ा सेंटर, वहां पे लोग बाकायदा अपनी कहते हैं ना जैसे पिकनिक पे आते हैं ना, खाना लेके, चादर वादर तकिए लेके वहां सो रहे होते हैं उसके आगे। मतलब मैं अपनी बचपन से देख रहा हूँ कि ऐसा क्या मसला हो गया जो लोगों का एनआईसी नहीं बन के दे रहा है। वहीं पे रश लगा रहेगा, आप आते कोई भी टाइम, वो 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे वहां पे लोग सो रहे हैं, कोई लेटा हुआ है, वही खा रहे हैं, वही अबे फैमिलियां फंस गई। बिल्कुल। तो ये निजाम मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन हो जाना चाहिए ताकि ये मसले खत्म हो। वहां पे क्या है सिस्टम? वहां पे सिस्टम आपको अपॉइंटमेंट से होता ही है, और आपको 3-3 4-4 महीने दूर भी अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो जब तक आपके पास लाइक अपॉइंटमेंट आपने ले लिया, ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट नंबर मिल गया, तो आपको कोई मसला नहीं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर आप रेजिडेंट कार्ड या वहाँ का आफ्टर यू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टे, तो आपको जो रेजिडेंसी कार्ड बनता है उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट ले लिया उनके गवर्नमेंट ऑफिस से। सही है। अब 3 महीने बाद का भी अगर आपको मिला तो वो आपका अपॉइंटमेंट नंबर और पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको कार्ड इशू होने के बाद इजाजत मिल जाती है। तो अपॉइंटमेंट नंबर सफाइसेस टेल यू। मतलब अपॉइंटमेंट मिल जाती है और जब आपको मिलेगी एक टाइम बता दिया जाएगा, आप वहां जाओगे और आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। बिल्कुल। ये भी चले एक निजाम है, ऑनलाइन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट, लेकिन हमारे यहाँ जितने बंदे हैं वो तो, मैं अगर आज अपॉइंटमेंट लूँ मुझे शायद 3 साल बाद का मिलेगा। मैं शायद हो सकता है 3 साल बाद रहूं ना रहूं, भाई अपॉइंटमेंट दे दो आप। हमारे यहाँ लंबी भी बहुत की जाती है कि एक बंदा अगर काउंटर पे आ गया और उसका काम नहीं हो रहा, तो वो बहस करने के लिए वो 2 घंटे भी वहां पे जाया कर सकता है। वहां पे 15 मिनट्स का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अच्छा। जो आपको मुद्दा रखना है रखिए और आप फिर जाइए, आपका काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो आपको लेटर भेज दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है, ये जमा करा दीजिए। फिर अपॉइंटमेंट लो आप? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो आप उनके मेल बॉक्स में मेल कर दें आपको। अच्छा। अपने लाइक नंबर जो आपको मिला है ना यूनिक, उस पे आप। हमारे यहाँ तो मेल खाली जीमेल बनती है, और वो जीमेल भी इसलिए बनती है कि मोबाइल को एक्टिव किया जा सके, स्मार्टफोन को, और स्मार्टफोन में फिर आपने रीलें स्क्रॉल करनी, इस पर्पस के लिए मेल है। वरना लिटरली मैं बताऊं कोई मेल खोल कर नहीं देखता। इवन जो थोड़ा सा मैं कहूंगा ऐसा लेबर तबका वगैरह ना, उनको पता ही नहीं होता कि उनके मोबाइल में जीमेल नाम की कोई चीज है। अक्सर मेरे पास ना कभी कोई आ जाता है, यार भाई ये मैंने नया मोबाइल लिया है, वो सारी चीजें इसमें डाल ली है, नंबर, तो मैंने कहा जीमेल डाले और सब आ जाएगा आपके पास।
कहने वो क्या है भाई हमारे नहीं, लेकिन ये मेल वो वाली नहीं है, ये पोस्ट वाली मेल है। हाँ ये पोस्टेज आपको करनी पड़ती है जाके, कि लेटर लिया आपने जाके पोस्ट ऑफिस से, उस पर स्टैंप लगाई, फिर उसके बाद उनको मेल किया। ऑल्दो ऑफिस उनका सेम ही आपके सेम शहर में है, लेकिन फिर भी आपको मेल यूज करनी है, तो चलता है। लेकिन सही है। नहीं यहाँ तो वो पोस्ट वाला सीन नहीं हो सकता ना, वो पोस्ट बॉक्स गायब हुआ है। जी हमारे यहाँ कुछ पुल के नीचे रहने वाली एक आवाम है वो डब्बे ले जाती है। इससे याद आया कि हमारे यहाँ ना यूजुअली लोग चलते चलते गायब भी हो जाते हैं। एक मैजिक पावर है हमारे पास, गटर का ढक्कन क्यों नहीं लगा हुआ, तो चलते चलते लोग गायब हो जाते हैं। मैं इसको एक फनी अंदाज में कह तो रहा हूँ, ये बात वैसे तो बहुत ही एक बुरी है, बट अब सच्चाई है, मैं इसको कुछ कह कर नहीं सकता। वहाँ क्या निजाम है, वहाँ ढक्कन वक्कन होते हैं गटर के या वहाँ पे गटर वगैरह का निजाम बहुत अच्छा है, इस तरह से कि जो सीवेज लाइंस वगैरह हैं वो कभी भी रोड पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। जो कुछ भी है फुटपाथ या पार्किंग स्पेसेस जो होती है ना, उधर होता है। और उधर भी वो क्योंकि जब आपका पेडेस्ट्रियन पे चल रहा है, फुटपाथ पे है, तो वहां पे इंसान ही वॉक करेंगे। हमारे यहाँ की तरह बाइकें नहीं उड़ी होती इस पे तो वहां पे ढक्कन टूटते नहीं है, उठाए नहीं जाते, और ढक्कन वहां पे चाबी वाले हैं। तो एक यूनिक की वो गवर्नमेंट के पास होती है, वो आती है लगाती है। पुल के नीचे वाली आवाम नहीं रहती क्या जो हमारे पुल के नीचे होती है वहां पे, वही बताया ना, पॉवर्टी वाले इलाकों में मिलती है आपको, कि जो कि यूजर्स भी होते हैं ड्रग्स और चीजों के, लेकिन वैसे आपको नहीं मिलती है। सही है, आपका एनकाउंटर उनसे नहीं होगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी अभी रिसेंट हादसा भी हुआ है, एक बहुत बड़े मॉल में आग लग गई। जी, और आग लगना एक फैशन भी बन चुका है कराची में। सर्दियां आती है ना, तो आग पे आग लगती है, और जहां तक मैंने लोगों से सुना है कि पर ईयर 2 से 2,500 आगे लग रही है। जाहिर बात है, हर चीज हाईलाइट नहीं हो रही, बट लग रही है जी। और अच्छा, आग तो लग रही है और ये सबको पता भी है, सब रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, देखो 2,000 लगी है। अबे भाई, इसमें बुझी कितनी एक भी नहीं वो वाली बुझ गई, जो ऐसी हल्की फुल्की लगी, पानी मारी, उसको बता रहे हैं जी आग बुझा दी। वहां क्या निजाम है, कहीं आग वाग लग जाए भाई? देख, आग तो लग भी कहीं भी लग सकती है ना, इसमें कोई दोष नहीं। वहां पे वो सिस्टम ही नहीं है ना। गैस वाली जो लाइंस हैं तो वो है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे टोटल काम इलेक्ट्रिक चूल्हों पे होता है, तो गैस वगैरह वाली आगे लगती नहीं है। और फिर उनका फायर सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। लाइक एक दो जगहों पे जब लगी है, या प्रोटेस्ट में जब जलाओ घेराव किया जाता है, तो उस सब के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं। और जब हाई अलर्ट होता है कि भाई प्रोटेस्ट होने वाला है और पता है उनको कि आग लगेगी, तो पहले से प्रिपेयर रहते हैं उनकी फायर। तो वहाँ भी जैसे रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है? वहाँ पे इजाज़त लेनी होती है कि भाई हम इस रोड से लेकर के इस रोड तक जाएंगे, अपनी पूरी रैली निकालेंगे, तो अब आप अपनी ट्रैफिक का निज़ाम संभाल लें अगले 3-4 घंटे के लिए। उसमें होता है, और फिर वो सब घर चले जाते हैं वो संभल जाता है, निजाम संभल भी जाता है। आप कह रहे हैं जलाओ घिराव होता है, ठीक है, नुकसान होता है, लेकिन बस फर्क ये होता है कि वो आप अपनी दुकानें बंद करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है, 3 घंटे बाद आप वापस आके खोल लें। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो पूरे दिन की हड़ताल जाती है स्कूलों की छुट्टी, ऑफिसों की छुट्टी। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आई, हमारे यहाँ ना, वो तो अल्लाह का शुक्र है कम होती है, लेकिन उसका नाम है बारिश कम होती है, लेकिन वो एक ही बार ऐसी होती है कि उसका तबसरा पूरे साल चलता है। वहां बारिश का क्या सेटअप है? वहां पे बारिश का पानी आज तक मैंने नहीं खड़े हुए देखा, लेकिन ऑल्दो मैं समंदर के पास था, और पोर्ट लाइक यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, तो अगर सैलाब आना होता है तो बहुत सुकून से आ सकता है, लेकिन आज तक कभी पानी खड़े हुए नहीं देखा, सब निकल जाता है। मतलब निजाम बनाया हुआ है। जी जी जी। हमारे यहाँ भी निजाम, हमारे असल में बेसिकली हर रोड को एक डैम की शक्ल दी गई डैम बन अच्छा चलो, एक तो होता है ठीक है, आपका पानी आ गया, अब आ गया तो आ गया, तो भाई उसको वापसी कैसे मैनेज करना है, ये भी तो करो। जी। बहुत सी सड़कें यहाँ पे अभी कराची में आपने नहीं देखी होंगी, ऐसी हैं जहाँ 3 महीने पहले अगर बारिश हुई है तो 3 महीने तक है पानी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा गंदा पानी है, वो जमीन में नहीं पीना चाह रही इस लेवल पे पहुंच गए, तो बीमारी भी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इससे याद आया कि लॉकडाउन में क्या हालात थे फ्रांस में, मतलब ज्यादा वो थे, या आप उस टाइम कहाँ पे मौजूद थे? मैं तो पाकिस्तान में था, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि और भी फैमिलीज और लोग जानने वाले वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, तो हालात ख़राब थे काफ़ी, लेकिन गवर्नमेंट फुल्ली कोशिश कर रही थी मैनेज करने की, और जहाँ तक वो कर सकते हैं, और सिस्टम अच्छा बने हुए थे उनके ऑफ कोर्स, कि भाई वैक्सीनेशन प्रोसेसेस और सब कुछ पाकिस्तान से बहुत फास्ट हुए। फिर स्पीड किट्स जो थी वो बहुत अच्छी तरह अवेलेबल थी वहाँ पे, तो होम डिलीवरी पे वहाँ पे फार्मेसीज चल जाती हैं अक्सर, तो हम आपके घर पे आके डिलीवर कर जाते थे। आपने उसको डिसइंफेक्ट किया, आपने अपना टेस्ट खुद कर लिया, तो ये वाले खुद ही कर लिया, वो वाले जो नाक वाले जो होते हैं, और फिर थूक वाले भी आ गए थे, तो इस सब के
अच्छा खासा लाइक मैनेज हो सही, गया मतलब था। गवर्नमेंट इसमें शामिल थी जी 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 proper जी से। जी, क्योंकि मेडिकल सारा गवर्नमेंट की तरफ से है, हाँ, तो हाँ, किट्स हाँ। सारी गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही थी। जबरदस्त हो गया। जी। अच्छा, मैंने हमारे यहाँ क्या होता है कि एक हम लोग को कुछ बिजनेस करना है या जॉब करनी है, हमारे बच्चे ना सोचते नहीं है फ्यूचर, उनको पता नहीं है। वजह क्या है, स्कूल में कॉलेजेस में ऐसा गाइड नहीं किया जाता। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया जी मैं कंप्यूटर स्टडीज लूँगा या बायो पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इस बस ले लेते हो, पता तो होता नहीं यहाँ बायो करने वाला वो इंजीनियर की जॉब कर रहा है, और वो जिसने कंप्यूटर साइंस करी हुई है वो रोटी बना रहा है, और फला कुछ भी कर रहा है, वो कैमरा मैन है। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, मतलब कुछ स्कूलों से कुछ गाइडेंस मिलती है या फ्यूचर बता दिया जाता है बचपन में, किस तरह से करते हैं मैनेज? अब बहुत उस पे काम किया जा रहा है, लेकिन अगर पिछली जनरेशन तक देखा जाए तो इस पे बहुत ज़्यादा पीछे हैं वो भी, क्योंकि वहाँ पे डिग्री मैटर नहीं कर रही उनके लिए। तो स्किल्ड लेबर की कमी है, क्योंकि उनके पास तो उनको डिग्री से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जॉब्स भरनी है। तो अगर बंदा काम कर सकता है तो, और अगर उसके पास डिग्री नहीं है इवन, लेकिन उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है और काम कर सकता है, तो उसको रख लिया जाता है। तो कैसा माहौल क्या होता है वहाँ पे, ऑफिस एनवायरनमेंट के हवाले से क्या? ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत चिल होता है कंपेयर टू पाकिस्तान, और बहुत ही प्रोफेशनल होता है, लाइक ओवर प्रोफेशनल कह लें कि भाई अब सैटरडे संडे तो काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और वर्किंग आवर 8 घंटे का तो 8 ही घंटे करेंगे, मैं ऑफिस से निकल गया, आप मुझे कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, लीगल केस बन जाता है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर आपने फर्ज करो 50,000 से ज्यादा की जिसकी भी सैलरी है या कम की भी है, सैलरी छोड़ ही दें, यहाँ पे ऐसा लगता है ऑफिस में जॉब दे दी ना, अब आपने बंदा खरीद लिया जी, ये बंदा हुआ आपका, इसको आप घर ले जाए इसी से सब करें, ये बंदा ही सब करेगा। और यहाँ पे ना, अच्छा एक जेडी का सीन होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, मैं पहले बताता हूँ फिर आप अपना बताइएगा। हमारे यहाँ फर्ज करें जेडी किसी एडिटर की है, तो वो लग गया, लेकिन वो कर सब रहा है, वो एडिट ही नहीं कर रहा, हो सकता है वो चाय भी बना ले वो शूट भी कर ले, वो अकाउंटेंट भी शायद वही हो। हमारे जेडी सिस्टम नहीं, वहाँ क्या है, जेडी सिस्टम होता है? वहाँ पे बहुत सख्त जेडी सिस्टम है, लेकिन ऑफ कोर्स जो आपकी बड़ी जॉब्स होती हैं उनमें ऑफ कोर्स आपको कहा जाता है कि भाई आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज होगी, लेकिन उसी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाई जा सकती हैं कि भाई आपको अगर आपके सुपरवाइज़र या जो बॉस को नहीं लग रहा कि भाई आपका फुल पोटेंशियल रीच हो रहा है और आप काम में ज़रा से फारिग हैं, तो आपके ऊपर और काम दिए जाएंगे, लेकिन आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो होनी चाहिए। तो पैसे उस हिसाब से कुछ बढ़ते हैं? नहीं, वहाँ पे मोस्टली आर के हिसाब से होता है। अच्छा, कि भाई आपको अगर 40 आवर वीक्स देने हैं तो 40 आवर वीक्स आपको देने हैं। 40 आवर वीक्स में वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो चीज़ें लिस्ट हुई हुई हैं तो वो सारी आपको करनी है, उसके आगे और उससे पीछे कुछ नहीं पूछेगा आपसे बॉस, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आपकी वीडियो एडिटर की जॉब है तो आपसे प्रोडक्शन के काम नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन एडिटिंग में आपको लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, हर चीज़ तरह के काम करवाए जाएंगे। सही है। हमारे यहाँ तो वही वाला जो मैंने बताया ना, खरीदने वाला, ये बंदा जॉब पे रखा है, इसको खरीद लिया वो रात को भी फोन कर सकते हैं, वो सुबह भी कर सकते हैं, वो टाइम भी करा सकते हैं, तो पैसे उतने ही हैं, बस पैसे एडिटर वाले मिल रहे हैं व्हाटएवर है जो भी जॉब है उस वाले मिल रहा है, तो ये है। अच्छा, एक सवाल और के, ऐसी कौन सी फ्रांस में चीज़ है जिसको मैं बोलूँ कि हम पाकिस्तानियों को अडॉप्ट करनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी होंगी, बट कोई एक, या पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अडॉप्ट करनी चाहिए फ्रांस को? तो ये दोनों का मुझे आंसर बताएं। फ्रांस को यहाँ का खाना अडॉप्ट करना चाहिए सीरियसली, बहुत वहाँ पे बहुत ही बुरा है। बहुत बुरा नहीं, वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो फ्रेंच ही नहीं होती है। अच्छा, मतलब और आपको मोरक्कन अच्छा खाना मिल जाएगा, आपको सी फूड अच्छा मिल जाएगा, लेकिन सी फूड को आप फ्रेंच नहीं कह सकते, वो मेडिटेरेनियन खाना है। आपको पिज्ज़ाज अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वो इटली के हैं। तो फ्रांस का अपना कोई खाना नहीं, अपना कोई खाना ही नहीं, अपना कोई खाना नहीं है ऐसा कोई खास है, लेकिन वो फिर हम नहीं खा सकते। अच्छा, वो वाले मसले रहते हैं। तो यहाँ से फिर वो खाना हमने वहाँ भेज दिया, उनका क्या ले उनका भाई, उनका पूरा निज़ाम ले सकते हैं सीरियसली, गवर्नमेंट से लेकर के आवाम तक हर बंदे को वहाँ के निज़ाम से के हिसाब से अगर चलने लगे तो बहुत बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, जो चीज़ें मैटर करती हैं, और गवर्नमेंट का रोल इन पनिशमेंट एंड लीगल सिस्टम को बरकरार रखना, अंजाम तक पहुँचाना। वहाँ वैसे गवर्नमेंट की आप जो इतनी बात कर रहे हो, धांधली वांधली होती है वोट्स के वक्त पे? नहीं, वहाँ धांधली वांधली नहीं होती है। वहाँ किस तरह वोट का निज़ाम कैसा है? वो फिंगर है या क्या है, किस तरह से? फिंगर है। डिजिटल है पूरा?
डिजिटल भी है, लेकिन जो लेस डेवलप्ड इलाके हैं जैसे कि गांव वगैरह में, वहाँ पे फिंगर है अभी भी। अच्छा, वहाँ पे कोई ये है कि आपने इतनी एजुकेशन हो तो वोट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी वोट डाल? नहीं, आफ्टर 18 एनीबॉडी कैन वोट। अच्छा, आफ्टर 18 कोई भी डाल सकता है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है ना, तो 18 तक पढ़ना तो स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। सही उससे है। पहले तो आप बच्चे को निकाल ही नहीं सकते स्कूल से। ठीक है। अच्छा, मेरे पास कुछ थोड़े से रैपिड फायर जरूर, काइंड जरूर। ऑफ क्वेश्चन है, मैं आपसे वो कर लेता हूँ। पेरिस की रोड्स या कराची की सड़कें? पेरिस की रोड्स। क्योंकि पेरिस में रोड्स होती हैं और कराची में तो सड़कें होती हैं। अच्छा जी, फैशन सेंस कहाँ का पसंद है, पाकिस्तान या फ्रांस? फ्रांस का। फ्रांस का फैशन सेंस ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। वो नहीं पहनते कुर्ता शलवार टोपी? कुर्ता शलवार टोपी तक ठीक होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अच्छा, उनके यहाँ शलवारों में जेब होती है? हमारे यहाँ होती है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये शायद हर किसी को जानना होगा। सोलो लाइफ या जॉइंट फैमिली? डिपेंड कर रहा है कहाँ रह रहे हैं। अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सोलो लाइफ में आपके बड़े हालात हो जाएंगे, लेकिन अच्छा। वहाँ रह रहे हैं तो सोलो लाइफ बेटर है। बेटर है, ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ की मेट्रो ट्रेवल या यहाँ का रिक्शा राइड? यहाँ का रिक्शा राइड का अपना मजा है भाई। अपना? वहाँ पे मेट्रो का मसला ये कि एसीज वगैरह, पंखे कुछ नहीं होते। अच्छा। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, क्योंकि एक तो वो अंडरग्राउंड है और सब कुछ है, फिर जो वर्किंग सब लोग ही, ठीक है, जिसके पास गाड़ी नहीं है और वो लाइक 20% लोगों के पास गाड़ी होगी अच्छा। वहाँ पे, तो बाकी जो 80% है वो सब मेट्रो पे जा रहे हैं और काम भी वहाँ पे सब लोग कर रहे हैं, सही स्कूल्स है। भी वहीं उसी पे जा रहे हैं। तो वो टाइम्स होते हैं समझ लें, जिसमें ऑल्दो वो 3-3 मिनट पे मेट्रो आती है, लेकिन इतना रश हो जाएगा कि आप फिर खड़े होने की जगह मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे रिक्शों का एक फायदा है कि अगर आप घर से खाना खा के निकले हैं तो आपको वॉक की जरूरत नहीं है, हजम हो जाता है बिल्कुल रस्तों में। सिर्फ रिक्शों की मेहरबानी नहीं है, हमारी रोड्स की भी मेहरबानी है। तो कुछ चीजें अच्छी भी है पाकिस्तान में, मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फाइन डाइनिंग या ढाबा फूड? फाइन डाइनिंग। ढाबा नहीं चलेगा? ढाबे का खाना अच्छा होता है, लेकिन ढाबे के दूसरे तीसरे मसले हो जाते हैं, जैसे कि खाने के बाद जो आपकी हालत होती है वो थोड़ी सी संगीन हो जाता है, नामुनासिब हो जाती है। अच्छा, फ्रांस का फुटबॉल का क्रेज या पाकिस्तान की क्रिकेट का? फ्रांस में फुटबॉल का क्रेज ज्यादा है। क्रेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे और व्यूअरशिप और फैंस वगैरह, तो फुटबॉल। आपको क्या चीज ज्यादा बेहतर लगती है, पाकिस्तान की क्रिकेट या वहाँ का फुटबॉल? भाई हम तो कराची वाले हैं, इसलिए कहा क्रिकेट ही बेहतर है। क्रिकेट ही बेहतर है, तो इसी जगह चलते, क्योंकि वर्ल्ड कप भी चल ही रहा है, तो अपना फेवरेट प्लेयर बता दें इस टाइम, आपको क्या लगता है कौन वर्ल्ड कप जिता सकता है? पाकिस्तान को, या कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? नहीं, पाकिस्तान को कौन जिता सकता है? कोई तो पाकिस्तानी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकता है। नहीं जिता सकता पाकिस्तान में, क्योंकि यार हमारे पास साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, बाबर आजम है। टीम गेम है, एक बंदे के ऊपर पाकिस्तान जो रिलाई करता है उस पे जीत नहीं सकते आप वर्ल्ड कप। पाकिस्तान तो बाबर आजम पे रिलाई करता है हमेशा। और जिस दिन किंग बाबर नहीं चलते तो फिर पाकिस्तान के मसले हो जाते हैं ना। बस वो किंग लगा देने से असल में किंग नहीं होता ना, उसके लिए करना पड़ता है कुछ। तो सही है, वो अच्छा लग रहा था, किंग बाबर आजम शेर का निशान बना देते हैं, फिर उनके कुछ माशाल्लाह जबरदस्त से सपोर्टर्स भी हैं, वो उनको सपोर्ट करे ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, हमारा खिलाड़ी है। अच्छा, लास्टली एक सवाल ये कि अगर कोई फ्रांस आना चाहता है, चाहे भले वो स्टडी के लिए हो, जॉब के लिए हो, क्या तरीके कार है कि आ सकता है, किस तरह के सवाल होते हैं, कोई इस पे एक आखिरी कोई बताएं, आना चाहिए भी कि नहीं चाहिए ये भी बताएं। आना चाहिए, लेकिन एक यंग एज में आना चाहिए। आप बहुत आफ्टर 30s आपके लिए वहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ज़बान सीखना और वहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जाने का इतना मसला नहीं होता, लाइक यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे। स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हैं, आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। आप अगर फ्रेंच आती है तो वो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वीज़ा इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। बिना फ्रेंच के चल जाता है पहुँच तो आप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप नहीं चल पाते। नहीं चल पाते? नहीं, वहाँ नहीं चल पाते। तो वो इंग्लिश नहीं बोलते मतलब? नहीं, वो तो मैं नहीं बोलूँगा। नहीं बोलूँगा। आती भी होगी, नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये वाला सिस्टम। तो मतलब सही है, फ्रांस अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया यार उमर, टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि हम इसी तरह के मजीद सवाल आपसे शायद फ्यूचर में वापस बुला के भी करें, क्योंकि मैं हर किसी को कहता हूँ कि भाई देखो, उम्मीद है आना। ऐसा ना, जरूरत पड़ सकती है भाई किसी की भी, ये है।
तो शुक्रिया भाई, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। बाकी है कि आपके कोई भी ऐसे सवाल फ्रांस से रिलेटेड अगर आप जाना चाह रहे हो या वहाँ हो और आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। मैं उमर भाई को स्पेशली फोन करके आपके सवाल का जवाब लूंगा और आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।